Hello everyone. In this lecture, we are going to solve this question of rotation. The question is saying a uniform sphere of radius r starts rolling down without slipping from top of another fixed sphere. ये fixed sphere है, इसके ऊपर ये slip कर रहा है. Find angular velocity of sphere of radius r at the instant when it leave contact with the surface of fixed sphere. तो जब ये sphere इस पे roll करता हुआ contact छोड़ देगा अपना, उस टाइम पे हमको निकालना है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी इस छोटे वाले स्फीयर. ये बड़ा वाला स्फीयर फिक्स है, तो ये मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे मान के ऐसा है ही. और जब वो छोड़ेगा तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ शुरू होगा. तो समझते हैं कि अब हम क्या करें. तो पहले तो देखते हैं कॉन्टैक्ट लूज करने की कंडीशन क्या होती है. सो अगर इसका एफ ड्रॉ करें तो इस पे एक नॉर्मल होगा इस टाइम पे, और इस पे एक फ्रीक्वेंसी क्या जाए ड्रॉ, तो इस पे नीचे की तरफ वेट होगा एम जी. इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा होगा. सो इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा. और ये सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है इसके बाद, तो हम लिख सकते हैं और मान लेते हैं स्पीड इसकी भी है कि भाई एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. सेंट्रीपिटल फोर्स आर, रेडियस इसके सेंटर का छोटे वाले के, ये कंप्लीट तो आपके पास आर है और ये स्मॉल आर है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा. दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर, क्योंकि इसमें हम सेंटर मास की बात करते हैं. सेंटर मास इस रेडियस में हो रहा है, तो नॉर्मल को जीरो कर देते हैं जब कॉन्टैक्ट लूज करेगा. तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर इंटू जी कॉस थीटा. एक क्वेश्चन तो हमको यहाँ से मिलेगा, मतलब उस टाइम उसकी इतनी स्पीड होगी थीटा के टर्म में जब वो कॉन्टैक्ट छोड़ेगा. अब सेकंड लेके आते हैं हम, एनर्जी कंजर्व करें या वर्क थ्योरम लगाएं. सो वर्क थ्योरम लगा लेते हैं. वर्किंग बाय ग्रेविटी प्लस वर्किंग बाय नॉर्मल, और भी कोई फोर्स तो है नहीं कोई यहाँ पे, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो नॉर्मल कुछ काम करेगा नहीं बिकॉज मोशन नॉर्मल की परपेंडिकुलर हो रहा है हमेशा. काम करेगी ग्रेविटी. ग्रेविटी हम करती है एम जी इंटू एच. कितना नीचे आया होगा देख लेते हैं. तो पहले इसके सेंटर की जो हाइट है दैट इज वो आर प्लस आर है. बाद में आर प्लस आर तो है ही डिस्टेंस, लेकिन थीटा एंगल पे होगी तो आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा मतलब. तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, सो दिस विल बी इक्वल टू होना चाहिए आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा. तो हाइट ये नीचे आया, हाइट की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा. ये हाइट निकाल ली हमने, कितना नीचे आया, इज इक्वल टू के फाइनल. फाइनल एनर्जी निकाल सकते हैं आप. दिस इज इक्वल टू हाफ एम पी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई की वैल्यू होती है 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये प्योर रोलिंग कर रहा है इस जगह पे, इस सतह पे. तो अगर इस छोटे स्फीयर को देखा जाए तो प्योर रोलिंग के लिए हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं. ये छोटा स्फीयर है, उसके पास ये वी है और वो घूम भी रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास एक तो वी होगा और एक पीछे की तरफ आर ओमेगा होगा. और जो इसके नीचे वाला स्फीयर है बड़े वाला, ये तो रुका हुआ है. सो वी माइनस आर ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर. इतनी स्पीड होनी चाहिए अगर स्नो स्टेपिंग कर रहा है तो. ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ओमेगा निकालना है कि कितने ओमेगा से चल रहा होगा. सो हाफ एम, इसके बदले पुट कर लेता हूँ, और वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये भी स्मॉल आर ही होगा बिकॉज ये इस स्फीयर का है, छोटे स्फीयर का. तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 mv² इक्वल टू 7/10. तो कॉस थीटा में यहाँ पुट कर लेता हूँ. मैंने ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर ली, तो ये आ जाएगा आपके पास एम डी आर आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर इंटू 1 + 7/10. तो 17/10 एम वी.
तो ये हमको यहाँ से वेलोसिटी मिलती हुई दिख रही है. So V will be equal to m से m cancelled out. V will be equal to 10 by 17 G into R plus R. We have to find omega, that is equal to V by R. तो इसे करें अगर तो मिलेगा 10 G by R plus R upon 17 small r square. R को रूट के अंदर ले लिया. So this will be the answer of this question. जो हमने easily normal की equation लगा के centripetal की और energy conserve या working की हम लगा के निकाल ली. So this is all over this question. Thanks for watching.